अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है। ओटेक्स मीडिया की तरफ से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में और हमारे सारे कोर्स के बारे में। उस सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ जैनब सरवर। मुझे इस फील्ड में काफी अरसा हो चुका है अब तो, ठीक है। और अब मैं एज ए मेंटोर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगी। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने किसी चीज की भी टेंशन नहीं लेनी है अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम भी उन्होंने नहीं सुना होगा। जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है। जब मैंने स्टार्ट की थी मुझे तभी पता चला कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी कोई चीज है। ठीक है। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान चीज है ये सारी, ठीक है। और कोर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को सिखाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने जा रहे हैं तो हम यही देख लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज है। ठीक है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो एक मैसेज है। मैसेज को कन्वे करने का तरीका है, जिसे हम विजुअल कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। विजुअल कन्वर्सेशन हम इसे क्यों बोलते हैं या विजुअल मैसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम हमारा जो टेक्स्ट होता है उससे किसी विजन्स की फॉर्म में हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। अब विजन्स क्या है? जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पोर्ट्रेट है हमारे पास। इस पोर्ट्रेट के अंदर पीछे एक तो पर्सन है, उसके पीछे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है। ठीक है। ये कार्टून कैरेक्टर हो गई या ऑयल पेंटिंग वगैरह, ये सारी हमारे विजन्स में आ जाती हैं, हमारी सारी विजुअल आइडेंटिटी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे अब हम ओटेक्स मीडिया के बैनर्स थे, वो आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है। वो किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन कन्वे करने का एक तरीका था विजुअल्स वे में। ठीक है। एक इस तरह के वे में कि जिससे आप लोग देखें, उस चीज को देखकर उसे पढ़ें और देन यहाँ पर आए। ये होती है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग, जो आई कैचिंग डिजाइन हम क्रिएट कर सके, अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस तक एक अच्छे वे में पहुंचा सके। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक मैसेज को कन्वे करने का तरीका है, लेकिन हम उसे कन्वे किस तरह से करेंगे, कौन कन्वे करेगा, उसे क्रिएट किस तरह से करेगा, ये सारी चीजें एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? उसे हम प्रॉब्लम सॉल्वर भी कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्वर हम ग्राफिक डिजाइनर को क्यों कहते हैं? क्योंकि अब जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, जो पर्सन हमारे पास काम करवाने आया है उसे हम क्लाइंट बोलते हैं। जब वो हमारे पास आएगा, अपना प्रॉब्लम लेके वो आएगा ना हमारे पास कि मेरे लिए मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरी चीजें हैं, मुझे लोगो चाहिए या कोई पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए या कोई बैनर चाहिए, कोई चीज चाहिए। ठीक है। ये उसकी प्रॉब्लम है। वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देगा, यानी अपना सारा मैसेज हमें दे देगा। हम उसे एक विजुअल फॉर्म में क्रिएट करके अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, या फिर उसे हमारे क्लाइंट को उसे दे देंगे कि ये आपका जो आपने चीज मांगी थी हमने उसे बना कर दिया है। ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइनर होता है, जो आइडियाज को कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है, इस तरह से आइडियाज को कन्वर्ट करता है किसी विजुअल चीज के अंदर कि वो कम्युनिकेट करे अपनी ऑडियंस के साथ, उसे हर चीज क्लैरिफाई करे। विजुअल कॉन्सेप्ट्स वगैरह बनाता है। ठीक है। इमेजेस वगैरह को, टेक्स्ट को, बुक्स, मैगजीन, इन सारी चीजों को कंबाइन करके वो एक डिजाइन क्रिएट करता है ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। हम हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ टाइप्स हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, इसे हम फर्दर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो टू वर्ड्स के ऊपर बेस करती है, एक ग्राफिक्स और एक डिजाइन। ग्राफिक्स का क्या मतलब होता है? विजुअल्स, जो कि मैंने अभी बताया, हमारी जो देखने की एक चीज है, हमारे जो विजन्स है। ठीक है। डिजाइन में हमारी थिंकिंग आ जाती है और सोल्यूशन आ जाता है। हमारे पास अब कोई चीज आई है, हम उसे देखेंगे कि ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे कि किस तरह से क्रिएट करें, देन सोल्यूशन उसका क्या निकालेंगे कि हम उस चीज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं, देखें जैसे यहाँ पर ये एक चीज है, ये आप देखें तो इसे सिंपली देखकर पता चल रहा है कि ये क्या है। ये एक सेल्स की पोस्ट है।
किस चीज की सेल है? मोबाइल फोन्स की सेल है। कौन सा मोबाइल फोन है? आईफोन है। ठीक है। अब उन्होंने देखे यहाँ पर ये एक पूरी एडवर्टीजमेंट क्रिएट की हुई है। इसके ऊपर आप स्क्रोलिंग करें, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी चीज हो, आप उसके ऊपर स्क्रोलिंग कर रहे हो और कोई चीज इस तरह की आए, ठीक है, आप उसे देखेंगे, या तो आप इसे सिंपली टेक्स्ट समझ के छोड़ देंगे या कहेंगे कि ये इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बट अगर कुछ इस तरह की चीज आए तो वो हम उसे देखेंगे, हमें देख कर पता चलता है। बॉयज के लिए हम इसे गाड़ियों में ले सकते हैं, व्हीकल्स वगैरह इस चीजों में ले सकते हैं, और गर्ल्स के लिए सेल्स का तो ऑब्वियसली उन्हें पता होगा, जहां भी स्क्रॉलिंग करते हैं सेल दिख जाए, हमने लेनी है या नहीं लेनी, वो चीज हमने चेक जरूर करनी है, ठीक है। अब देखें उनकी जो है वो एडवर्टीजमेंट इस तरह की होती है, बहुत सारे ब्रांड्स, हर चीज, उनकी चीजों के डिजाइन भी ठीक होते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं होते, बट जिस तरह से वो उसे एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसकी एडवर्टाइज करते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम उस चीज को देखते हैं, हम वो चीज खरीदें या ना खरीदें, एक दफा हम वहां जाकर उस वेबसाइट को, उस शॉप पर या किसी भी चीज पर जाके उसे ओपन जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम तक जो मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी उस एक चीज से, अपने उस एक जो उन्होंने बैनर या पोस्ट कोई भी चीज की एड चलाई है, ठीक है, वो हमारे लिए इतना इंस्पायरिंग होता है, इतना अच्छा होता है, आई कैचिंग होता है। सो ये हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आता है, ठीक है, हमारे विजन्स को, कि हमने अपनी डिजाइन को इस तरह से आई कैचिंग बनाना है कि जो ऑडियंस उसे कैच करे, ठीक है। लाइक अब ये देखें, इसे सिंपली देख के हमें पता चल रहा है, उन्होंने जो हाईलाइटेड चीजें थी उन्हें हाईलाइट किया है, जो कम हाईलाइटेड थी उन्हें कम हाईलाइट किया है, ठीक है। नीचे उन्होंने उनकी वेबसाइट भी दे दी। लेकिन अगर यही कुछ इस तरह से होता तो हम इसे या तो स्क्रॉलिंग में गुजार देते या इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर हम ना लेते, ठीक है। फर्दर हम इसकी देखते हैं टाइप्स। ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है विजुअल आइडेंटिटी। विजुअल आइडेंटिटी क्या चीज है? वही सेम कि हम हमारा चीजों को देखने का तरीका, कि हमने किस तरह से चीजें क्रिएट करनी है, दिखानी है, शो करवानी है। अब हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक लोगो होता है और एक आइकन होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब विजुअल आइडेंटिटी में अगर हम देखें, ये जस्ट ऊपर ये जो साइन बना हुआ है, एक पी लिखा है और उसके राउंड सर्कल है, ठीक है। अगर सिर्फ ये होगा तो हम इसे आइकन बोलेंगे कि ये किसी कंपनी का, किसी चीज का आइकन है। बट इसके नीचे उन्होंने फिट पेज, एक नेम भी लिख दिया। अब जब नेम भी आ गया, आइकन भी आ गया, तो ये दोनों इकट्ठे होकर लोगो कहलवाएंगे, ठीक है। सेकंड विजुअल आइडेंटिटी में हमारे पास चीज आ रही है पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग डिजाइन आ जाते हैं, मोकअप्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कॉफी के कप वगैरह हैं और ये सारी चीजें। उसके बाद सेकंड टाइप हमारी है मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग। मार्केटिंग के अंदर भी हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज होती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो सेल्स होगी या फिर किसी कंपनी का कुछ होगा, कंपनी उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है तो वो अपना कोई भी चीज उन्होंने, फ्लायर ब्रोशर्स वगैरह बनाने होंगे, स्कूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। सो ये एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में आ जाता है। देन हमारे पास मार्केटिंग में फ्लायर और ब्राउचर भी आ जाते हैं। फ्लायर और ब्राउचर क्या चीज होती है? अब देखिए, जो हमारे पास अगर लिमिटेड इंफॉर्मेशन है ना, उसे हमने ऑडियंस तक पहुंचाना है तो हम फ्लायर यूज करते हैं। फ्लायर कैसे? वो एक पेज का होता है, जस्ट एक पेज का, ठीक है। जैसे कि हम देखें, अगर किसी स्कूल का पंफलेट है, ठीक है, वो एक पेज का होता है। उसके ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड, दोनों साइड्स पर, फ्रंट और बैक पर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंटेड होती है, क्योंकि वो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो एक पेज पर होती है। बट अगर हम किसी कॉलेज में जाएं तो उनका जो प्रोस्पेक्टस होता है वो काफी सारी पेज पर होता है, ठीक है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, जो हमारे पास मेन्यू कार्ड आता है, वो हम देखें, वो या तो एक कॉपी की सूरत में होगा या फिर वो फोल्डेड होगा, ठीक है। तो ये जो फोल्डेड चीजें होती हैं ये हमारे पास ब्राउचर्स होते हैं, और जो एक सिंगल पेज होता है वो हमारे पास एक फ्लायर होता है। देन मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में हमारे पास व्हीकल्स भी आ जाते हैं, व्हीकल्स की मार्केटिंग। लाइक जैसे हम टीसीएस वालों को देखते हैं, लेपर्ड्स वालों को देखते हैं, 112 वालों को देखते हैं, ठीक है। उनकी जब गाड़ियां
क्रॉस करती है, सड़क से चल रही होती हैं या कहीं पर भी हो, हम देख के हम उन्हें पहचान सकते हैं कि किस चीज की गाड़ी है। नॉर्मल कोई गाड़ी जा रही है, उसके अंदर कोई डॉक्टर जाए या कोई भी जाए, तो हम उसे नहीं जान सकते कि ये कौन है। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास से लेपर्ड्स गुजरेंगे, उनके व्हीकल्स के ऊपर इस तरह की सारी एडवर्टीजमेंट होती है कि हम देख के बता सकते हैं कौन है। ठीक है। टीसीएस गुजरेंगे तब भी हमें पता होगा, एम्बुलेंस गुजरेगी या कोई भी चीज, तो ये सारी चीजें हमारे पास व्हीकल की मार्केटिंग में आ जाती हैं। सर ये सारी चीजें बताने का ये मकसद है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ये चीजें आती हैं जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है। ठीक है। और ये चीजें हम देखेंगे भी क्रिएट करना। यूजर इंटरफेस, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस के पास का क्या मतलब है कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो यूजर इंटरफेस होगा वो कौन डिजाइन करता है? वो एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करते हैं। ठीक है। यूजर इंटरफेस उसका, उसके बाद जो है कोई भी ऐप क्रिएट करनी है तो वो ऐप का जो है वो यूजर इंटरफेस। पब्लिकेशन, बुक्स के डिजाइन, बुक्स की जो बाहर उसके लगे होते हैं, ठीक है, पब्लिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें भी हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग, इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या है? लाइक देखें हम, अब तो अक्सर लोगों ने अपने रूम्स के अंदर मोटिवेशनल चीजें इस तरह से ड्रॉ की हुई होती हैं, इस तरह से मोटिवेशनल कोट लिखे हुए होते हैं। ठीक है। वो सारी जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है वो हम लेते हैं इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है। जो इस तरह से हमारे पास जस्ट एक टेक्स्ट, सिंपल जो टेक्स्ट होता है उसे डिजाइन करके लिखा जाए तो उसे हम टाइपोग्राफी बोलेंगे। लेकिन कुछ इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले देखा, लोगो आइकन्स वगैरह भी लोगों ने क्रिएट किए हुए होते हैं। ठीक है। हम किसी बेकरी में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं या किसी शॉप वगैरह पर जाएं, तो आजकल ये सारी चीजें देखना बहुत आम है इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। देन हमारे पास इन्वायरमेंटल डिजाइन में जो है वो ये आ रहा है कि सिंगर्स जहाँ पर कॉन्सर्ट करते हैं तो उनके कॉन्सर्ट के पीछे जो सारा बैकग्राउंड होता है उसके अंदर सारी चीजें चल रही होती हैं, वो भी सारी ग्राफिक डिजाइनिंग, इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग तक हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के टाइप्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। नाउ ये वाली जो चीज आप लोग को शो हो रही है ये है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो 9 to 10 एलिमेंट्स होते हैं, बट ये जो 7 एलिमेंट्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। ठीक है। इन्हें समझना, फिलहाल मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बट नेक्स्ट हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका रोल है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। इन सब के ऊपर ही बेस करती है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग। लाइक लाइन, सबसे पहले लाइन है। लाइन क्या है कि हमने कोई भी चीज ड्रॉ की है तो हमें पता होना चाहिए हमने लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लेनी है, वर्टिकल लेनी है, या किस तरह की लाइन लेनी है। एक साइड को लेंगे, छोटी लेंगे, बड़ी लेंगे, कर्व लाइन होनी चाहिए या किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है। देन शेप है, हम कोई लोगो बना रहे हो सर्कल में तो हम उसके अंदर स्क्वायर शेप नहीं ले सकते। ठीक है। उस शेप को किस तरह से मेंटेन करना है, हमें किस तरह से आइडिया होगा कि इस लोगो की, इस आइकन की शेप ये वाली होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू क्या होती है? कलर की वैल्यू। लाइक देखें, आपने वो सारी जगहों पर इस तरह से देखा होगा, इनफैक्ट हमारे ड्रेसेस पर भी होता है कि कलर एक तरफ डार्क है बट वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते 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 तो इस तरह से स्मूथली लाइट हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कि ये टू डिफरेंट कलर्स हैं कि किस तरह से हुआ है। इस तरह का कोई लाइन सेंटर में नहीं आती कि वो टू डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट कलर्स लगे। ठीक है। उन्हें इस तरह से उन्होंने क्रिएट किया होता है कि बिल्कुल स्मूथली वो एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये होती है कलर की वैल्यू, जिन्हें हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है। इन्हें भी हम देखेंगे। देन है स्पेस। स्पेस क्या होती है कि हमने कोई भी चीज ड्रॉ की है तो उसके इर्द गिर्द, उसके अंदर, उस सारी चीजों में स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक अगर हम किसी रूम में भी बैठे हैं ना, हमने किसी रूम की भी सेटिंग करनी है, तो अगर उसके अंदर भर भर के चीजें डालेंगे तो वो देखने में सारी खचमच हो जाएगी, कुछ ना तो हमें सांस आएगी वहां पर, ना वो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है। हर चीज में स्पेस मैटर करती है, चाहे वो आपका रूम है चाहे आपका डिजाइन है। ठीक है। देन साइज, साइज हर चीज पर डिपेंड करता है कि आपने अगर एक चीज ड्रॉ किया है तो उसका साइज कितना होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका साइज, उसकी सारी चीजें हमने सेट करनी है। देन टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है हमारे पास? टेक्सचर के डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम टेक्सचर को देख लेते हैं कि टेक्सचर क्या चीज है हमारे पास। टेक्सचर अगर हम देखें तो
लाइक हमारे पास अगर किसी दरख्त का, किसी ट्री का इमेज आए, हम उसे देखें तो सिंपली हम उसे देख के बता सकते हैं कि हम इसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो ये थोड़ा रफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपली इस सामने ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसी वाली पिक्चर के ऊपर हम इस हाथ फेरे तो सिंपली हमें पता चलेगा कि ये स्मूथ चीज है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी रफनेस नहीं है। सो ये होता है टेक्सचर, किसी डिजाइन के टेक्सचर को ड्रॉ करना, ठीक है। देन कलर आ जाता है कि हमने डिजाइन बना लिया है तो उसका कलर किस तरह का होना चाहिए। लाइक हमने डिजाइन तो बना लिया लेकिन कलर बिल्कुल येलो कर दिया तो वो भी ठीक नहीं लगेगा, बिल्कुल ऑरेंज वगैरह कर दिया तो वो भी ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखना, सेट करना डिजाइन के अकॉर्डिंग, डिजाइन को सारी चीजें देखना, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट हमने देखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग की हमने टाइप्स देखी एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखे। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, कि ग्राफिक डिजाइनिंग हम कर तो रहे हैं बट इसका कोई स्कोप भी है या नहीं है। ऑब्वियसली है, बहुत स्कोप है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है। हम इंडस्ट्रीज में जाएं, आजकल तो जहां भी देख लो एडवर्टीजमेंट चल रही है, हर चीज की एडवर्टीजमेंट चल रही है। आप अगर सिलाई भी करते हैं ना तो उसकी भी एडवर्टीजमेंट चल रही है। आप देखें, फेसबुक चला लें, इंस्टाग्राम चला लें, ट्विटर चला लें, हर चीज के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में क्या हमें देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो बैनर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें कौन करता है, ग्राफिक डिजाइनर करता है ना। ऑब्वियसली सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, ठीक है। इसमें हम मार्केटिंग आ जाती है, मीडिया आ जाती है, पब्लिकेशन आ जाती है, वेबसाइट्स, लोगो, ब्राउजर, पैकेजिंग, बहुत सारी जो विजुअल कम्युनिकेशंस हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू की जा सकती हैं। अब तो हम रेस्टोरेंट्स में भी देखें तो वहां पर भी एक अलग ग्राफिक डिजाइनर होते हैं जो उनकी डेली की चीजें मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, उनकी पोस्ट, उनके रेट्स हाई डाउन और हर चीज। स्कूल्स देख लें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनके सारी चीजें जो है वो उनके बैनर्स और वो सारी चीजें, न्यू एडमिशंस का हर चीज एक ग्राफिक डिजाइनर देखता है, तो ऑब्वियसली इसका स्कोप है। देन ये है कि पाकिस्तान में स्कोप है कि नहीं है। ऑब्वियसली है पाकिस्तान में स्कोप, और इसकी जो बेसिक सैलरी है ना, स्टार्टिंग सैलरी है ग्राफिक डिजाइनर की, अगर आप एक कोर्स को अच्छी तरह से कर ले, इस कोर्स के अंदर दो सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आपको दो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से आ गए ना, दैट्स मीन आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छे से आ गई और आप बहुत अच्छी जॉब से गेन कर सकते हैं। वो दोनों सॉफ्टवेयर हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप, ठीक है। और जो इसकी सैलरी है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी 35 to 40, 40 तो मस्ट है, ठीक है, बट फिर भी अगर भी कम ज्यादा हो जाए तो 35 to 40 से ही जो है वो स्टार्ट है। देन ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना कोई हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग को रेगुलरली जो है वो 1 आवर्स भी दे देना, 1 घंटा हम दे रहे हैं अगर ग्राफिक डिजाइनिंग को, सो दैट इज इनफ, बहुत अच्छा है वो। हम सिर्फ अगर 1 घंटा ग्राफिक डिजाइनिंग को दे रहे हैं, उसे देखें, आपको समझ नहीं लगी तो आप अगेन अगेन पूछें, अगर आपको फिर भी समझ लगी आप यूट्यूब देख सकते हैं, वहां से कोई चीज देख सकते हैं, ठीक है। ओके, हम कोर्स आउटलाइन पर आने से पहले थोड़े से मैं आपको प्लेटफॉर्म्स दिखा देती हूँ जिसके ऊपर हम जो है वो वर्क कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। और आपको कोर्स के साथ साथ ये भी बताया जाएगा किस तरह से आप अपना वर्क जो है वो कर सकते हैं सारा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है फेसबुक। अब जैसे हम देखें फेसबुक पे ऊपर हम अपनी एक वो क्रिएट करें, अपना पेज क्रिएट करें, ठीक है, अपना अकाउंट बनाएं, ग्राफिक डिजाइनर के अकॉर्डिंग अपना डेली का जो भी वर्क करें उसके ऊपर पोस्ट करें, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर के ग्रुप्स जो है वो आप ज्वाइन करें, ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करें और देखें जो भी रिसेंट पोस्ट आ रही है आप उसके नीचे कमेंट करें, लाइक जैसे देखें जस्ट नाउ इन्होंने किया कि एनीवन अवेलेबल फॉर लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट डीएम, ठीक है। आप इन्हें इससे यहाँ से इन्हें मैसेज कर दें कि आपने जो है वो पोस्ट लगाई थी मुझे, मैंने आपको कमेंट, आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक जस्ट अवेलेबल लिख दें, कमेंट कर दें, ठीक है। उन्होंने आप तक रीच करना होगा तो वो कर लेंगे। देन देखें यहाँ पर आपको बहुत सही ये ग्रुप्स के अंदर भी जो है वो उन्होंने कहा कि माई 14 मिनट्स गो है कि माई कंपनी अर्जेंटली नीड ऑफ प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, ठीक है। इस तरह के आप कर सकते हैं। उसके बाद लाइक अब ये देखें
ये भी एक एडवर्टीजमेंट है। उन्होंने इस तरह से ये सारी चीजें बनाई हुई है, ठीक है। उन्होंने सेंड अपना सारा नंबर दिया है, अपनी ईमेल दी है, सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि माई कंपनी इज अर्जेंटली नीडेड। इस तरह से आप जो है वो करें, मैसेज उन्हें कमेंट करें। लाइक इन्होंने जैसे ये कैलीग्राफी की हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली अब कोई देखेगा, उसे पसंद आएगी तो वो आपसे कांटेक्ट भी करेगा, ठीक है। यहाँ पर अब उन्होंने ये सॉफ्टवेयर्स के बारे में सारी एडवर्टीजमेंट चल रही है। लोग अपनी जो है वो वीडियोस बनाने की इस तरह से शेयर करते हैं। अब जैसे इन्होंने ये पोर्ट्रेट बना के शेयर किया हुआ है जीएफएक्स का, ठीक है। वीडियोस आपको बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएंगी सॉफ्टवेयर्स को चलाने की, हैक्स की, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये है एक सेकंड, आपने अगर बेसिक से स्टार्ट करना है ना तो आप फेसबुक से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी फेसबुक से ही किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है Behance.com। Behance पर क्या है कि इसके ऊपर हम अपना पोर्टफोलियो जो बनाते हैं वो भी हम Behance पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें हर किस्म की जो है वो कैटेगरी मिल रही है। आपको अगर यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, तो आप वो सर्च भी कर सकते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए। यहाँ पर जॉब्स हैं, जॉब्स के बारे में अगर किसी ने कोई पोस्ट की हुई है तो वो भी यहाँ पर आपको सही शो हो रही है। यहाँ पर ये सारी जो है वो मल्टीपल शो हो रही है, बट आपको यहाँ पर कोई कीवर्ड है आप उसे डालें। आपको किस चीज की चाहिए, लोगो डिजाइन ही कर लेते हैं, ठीक है। हमने लोगो डिजाइन यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर उन्होंने जो रिसेंट से लेकर लेटेड तक जितनी भी थी उन्होंने सारी बता दी है, ठीक है। 5 days अगो, उन्हें मंथ अगो, 24 days अगो, उन्हें ये 2 days अगो है, ठीक है। और ये एक आर अगो है कि उन्हें ग्राफिक डिजाइनर जो कि डेवलप कर सके लोगो, एंड आप इसे ओपन करें। फर्दर इसकी जो है वो सारी की सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। अप्लाई ऑन बिहास का भी है और अप्लाई सारा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कईयों ने वेबसाइट अपनी ईमेल भी यहाँ पर दी हुई होती है। इस तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च करके अपनी कोई भी करना चाहें तो उस कैटेगरी पे आप सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास सेकंड है ETSY, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। फिलहाल अब यहाँ इसके ऊपर चलते हैं। हमारे जो भी इवेंट्स आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने इस तरह से क्लोथ के डिजाइन भी बेच सकते हैं, अपने लोगो वगैरह भी बेच सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हेलोवन आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सही चीजें आपको हेलोवन के अकॉर्डिंग कुछ मिल रही होंगी, ठीक है। काफी सारी चीजें आप यहाँ पर सर्च भी करें, अपने आप यहाँ पर स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज पे आपने करना है आप करें। अ, अगर हम फ्लायर के बारे में ही करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें जो है वो देखने के मिल जाएंगी। हम यहाँ पर अपनी इंस्पायरेशन कर सकते हैं। यहाँ पिंटरेस्ट से अगर आप अपने वो डिजाइन्स को, अपनी ग्रिप को बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप पिंटरेस्ट से करें, ठीक है। पिंटरेस्ट पे सर्च करें, उन चीजों को अगेन ड्रॉ करें, उनसे आइडियाज लेकर ड्रॉ करें, ठीक है। अब हमने फ्लायर का किया तो ये सारे फ्लायर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखें आइडियाज, क्लिक करें, आइडियाज को देखें, ठीक है। कैश करें आइडियाज को और जाकर अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर डाल करें। अब जैसे ये एक पोस्ट है, ठीक है, आप इसे देखें, आपको इसका डिजाइन पसंद आया, इसके अंदर थोड़ी अपनी चेंजिंग क्रिएट करें और आप अपना डिजाइन बना लें, ठीक है। जिस तरह से guru.com है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इस पर भी आप वर्क कर सकते हैं। देन ये लिंक्डइन भी है, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर ये सारी की सारी प्रोफेशनल्स की है। इसके ऊपर पहले इतना ज्यादा स्कैम नहीं होता था। अगर हम कहें कि फेसबुक के ऊपर काफी स्कैम होता है, बट लिंक्डइन पर फेसबुक से कम स्कैम है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, बट जो है वो आहिस्ता कम हो जाएगा अगेन। अभी इन्होंने भी पोस्ट डाली है कि इन्हें ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर लोग अपना वर्क करके डालते हैं, ठीक है, कि उन्हें किस तरह जिस तरह से आप अपने लोगो डिजाइन करें, आप उसे शेयर करें, अपनी स्टोरी इंस्पायरिंग लोगों के साथ शेयर करें। ये सारी डिजाइन जो है जिस तरह से इन्होंने अब ये ड्रा किया, ठीक है, अपना लोगो इन्होंने क्रिएट किया, उससे मल्टीपल चीजों के ऊपर अप्लाई करके उन्होंने दिखाया कि इस तरह से अगर हम ऐप का लोगो बनाए तो ये इस तरह से होगा, वॉच के ऊपर इस तरह का, और ये सारी चीजें, ठीक है। अब किसी को उन्होंने सारी अपनी डिटेल दी अंदर, ठीक है। अब किसी को इनकी कोई चीज पसंद आ जाएगी, कोई क्लाइंट आएगा उसे ये पसंद होगा तो वो इनसे इन्हें रीच करेगा, ठीक है, इन्हें अप्रोच करेगा। ये सारी चीजें जो है वो, अब जैसे इन्होंने ये कहा है कि इन्हें अब ये शेफ है, ठीक है, और इन्हें भी अब एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है इनकी डेली की पोस्ट बनाने के लिए। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ये सारी चीजें, ऐड ड्रामा टू योर फोटो विद रेन, ठीक है।
अब वो क्या करें, पूरा उन्होंने ट्यूटोरियल बताया हुआ है कि आप कौन कौन से जो है वो ऑप्शंस पर जाके किस किस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा जो था वो मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी दिखा दिए, बाकी कोर्स के साथ साथ आपको सारी चीजें गाइड की जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कोर्स आउटलाइन की, इस कोर्स के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाउ टू मेक शेप। शेप्स क्या है, इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो हमने अभी देखे थे उनके बारे में हम फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे, उन्हें देखेंगे। मेक शेप्स कि हम शेप्स किस तरह से बनाते हैं। पेन टूल, पेन टूल क्या है, पेन टूल को हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बैकबोन भी बोल सकते हैं, बल्कि बोलते हैं। ठीक है, पेन टूल अगर हमें आ गया तो पेन टूल हर चीज के अंदर यूज हो रहा होता है। आपने इलस्ट्रेशन करनी है, वेक्टर ट्रेसिंग करनी है, पोर्ट्रेट बनाना है, ये सारी चीजें पेन टूल से ही बनती हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा जो आप लोगों ने बनाकर दिखाना होगा। ठीक है, फिर आपको गाइड किया जाएगा कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और आपकी मिस्टेक्स को बताया जाएगा कि ये मिस्टेक्स हैं, ये नहीं है, ताकि आप उस पर बेस्ट हो सके। देन फिल कलर एंड ग्रेडियंट पाथ। ठीक है, सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप्स। कुछ चीजें आपको यहाँ पर रिपीट होती दिखाई दे रही होंगी, वो इसलिए कि वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे अब मेक शेप इसमें भी है और मेक शेप इसमें भी था, और पेन टूल की प्रैक्टिस भी। क्यों? क्योंकि हमने ये चीजें जो है वो बिल्कुल परफेक्टली सीखनी है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो रिपीटली होंगी। ठीक है, शेप बिल्डर टूल का हम यूज देखेंगे, शेप्स बनाना और लोगो देखेंगे। ठीक है, पेन टूल की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे हम। ठीक हो गया। उसके बाद कि हम लोगों को प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। हमने लोगो क्रिएट तो कर लिया, बट उसकी प्रेजेंटिंग का तरीका ही ना आया, तो फिर हमने सारी चीजें जो होती है ना वो एक उसकी प्रेजेंटिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे अगर हम घर में भी कोई डिश वगैरह बनाए, ठीक है, तो जिस तरह से हम उसकी वो करते हैं, सारी लुक क्रिएट करती हैं, ऊपर धनिया डाल दिया या ऊपर हमने स्वीट डिश बनाई है तो उसके ऊपर हमने कोई बादाम वगैरह रख दिए काट कर, सारी चीजें, तो उसकी वो जो एक लुक है ना वो सारी मैटर करती है। ठीक है, आप उसे देखकर ओब्वियसली वो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से है कि हम अपने लोगों को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, उससे किस तरह से तैयार श्यार करके हम पेश कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि उससे वो पसंद आए। देन हाउ टू मेक फ्लायर और ब्राउचर। ब्राउचर फ्लायर और ब्राउचर क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। फर्दर हम जब बनाएंगे तो आपकी और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम 2 फ्लायर्स बनाएंगे, क्लिप मास्क का यूज करेंगे, टेक्स्ट का यूज करेंगे और शेप बिल्डर यूज। ठीक है, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होती है कि ये जो चीज अब आपको साइड पे दिखाई दे रही है ना, ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इस ये फ्लैट इलस्ट्रेशन है, हम इसमें डेप्थ क्रिएट करना भी देखेंगे, आपको शॉर्टकट कीज बताई जाएंगी कि आप शॉर्टकट कीज यूज करके किस तरह से अपना इजीली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट। अब हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर तो हम उसी कलर्स को यूज कर सकते हैं जो हमारे पास हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बट अगर हमारे पास क्लाइंट आया हमारा, उसने साथ में अपनी एक वेबसाइट का लिंक दे दिया कि जो इस वेबसाइट का कलर है मुझे उसी तरह से अपने लोगों का कलर चाहिए, क्योंकि वो वेबसाइट से तो डिफरेंट नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो हम उस वेबसाइट से कलर किस तरह से चूज कर सकते हैं, कौन से टूल से चूज कर सकते हैं जो हम लाकर अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसे पेस्ट कर सके। ठीक है, ये देखेंगे। देन हम पूरा 3D वर्क देखेंगे। ठीक है, पैकेजिंग डिजाइन देखेंगे कि हम पैकेजिंग डिजाइन किस तरह से क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरा बॉक्स 3D क्रिएट करना देखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन देखेंगे, हम एक पूरी बोतल क्रिएट करेंगे, फिर उसकी लेबल डिजाइन और वायर फ्रेम बोतल का, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो आ गया है वो फोटोशॉप का स्टार्ट हो चुका है। फोटोशॉप में हमारे पास क्या है कि हम इसमें करेक्टर विजुअलाइजेशन देखेंगे, क्रॉपिंग, पेन टूल और शॉर्टकट कीज, टाइपोग्राफी वगैरह देखेंगे। ठीक है, हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऊपर हम सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करेंगे, कैरेक्टर का यूज करेंगे और टाइपोग्राफी का भी यूज करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट आवर कोर्स आउटलाइन। अब जो है वो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। ठीक है, एक सेकंड, मैं चैट ऑन कर दी है, आप लोगों के काइंडली कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछें, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग उसे पूछें। किसी को कोई भी समझ ना लगी हो, कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो या कुछ भी। नो, नॉट इनफ, इतना लॉन्ग नहीं है ये, बहुत इजी है।
आपको अभी ये कोर्स आउटलाइन देखिए आपने किस लिए, आप फर्दर जब लेक्चर्स लेंगे इट्स वेरी इजी। ठीक है, इस कोर्स के अंदर हम टू डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है ये। ठीक है, आपको जो है वो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो क्रैक वर्जन होंगे आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे, पेड नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। और सेकंड थिंग ये कि आपके पास ये लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर वर्क हो सकता है। ठीक है, अब ये है कि आपका जो लैपटॉप है ना उसकी कोई स्पेसिफिकेशन खास नहीं है, जस्ट उसकी 4 GB रैम है ना अगर, तो ठीक है आप इजीली सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास एक तो ये है, ये वाला अडोबी इलस्ट्रेटर, और एक और है फोटोशॉप। ठीक है, लैपटॉप नहीं है, आप जो है वो थोड़ा वो कर देंगे ना, थोड़ा सेकंड हैंड आप लैपटॉप ले लें जो सिर्फ चलने लायक हो, सांस लेता हो। ठीक है, तो वो उस पे वर्क हो जाएगा। नहीं, मोबाइल पर नहीं सीख सकते हम। 2 GB रैम नहीं, अगर हमारे पास 4 GB रैम है तो हाँ, क्योंकि 2 GB का ये सॉफ्टवेयर खुद है। अगर 4 GB रैम है तो इजीली वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फाइल्स है ना उनका भी वो होगा, फिर उनका भी स्पेस होगी। सो 2 GB पे आपका लैपटॉप खराब भी हो सकता है, हैंग भी हो सकता है। सो आप 4 GB की रैम होनी चाहिए। ओके, मेरी आवाज जो है वो आ रही है आप लोगों को? ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक तो ये सॉफ्टवेयर जो आप लोगों के सामने ओपन है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दिया जाएगा प्रैक्टिकल, साथ में असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी। ये तो था आज का इंट्रोडक्शन, कोर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जो होता है स्टूडेंट्स वो ओवरव्यू होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है मिस, क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी, क्लोज कर दें। चलें जी स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट देख लें। मैंने कल वाली रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के अंदर शेयर कर दी है, डे 1 की। आज डे 2 है, थोड़ी देर तक डे 2 की रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, कल दोबारा हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी 6 PM के ऊपर, आप लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।